हिंदू नाम का कोई धर्म भी नहीं। अगर सही माने में हिंदू धर्म होता तो 4 वेद हैं, किसी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। 18 पुराण हैं, किसी पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृतियां तमाम हैं, किसी स्मृति में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस है, उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र किस बात का। जो अभी तक अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते थे, जो हिंदू धर्माचार्य अपने को कहते थे, जो हिंदू मठ के पंडित पुजारी मानत होते थे, अब तो वो भी मान लिए कि हिंदू सही में नहीं है और इसीलिए अपने को सनातनी कहने लगे। अगर सही माने में हिंदू होते तो अपने को सनातनी नहीं कहते। जिसको ये हिंदू धर्म कह करके प्रचार करते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, सही माने में वो ब्राह्मण धर्म है। तो अब अपने को सनातनी कहने लगे, जबकि सच ये है ये सनातनी भी नहीं है। सनातन शब्द भी तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी उपदेश में एक उपदेश ये भी है कि शत्रुता से खत्म नहीं होती, शत्रुता खत्म करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता। बेरेन बेरानी न समन्तीध कदाचन अबेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातना। यही धर्म, ये सनातन धर्म है। ये पाली भाषा में ये तथागत बुद्ध का दिया हुआ संदेश है। तो स्वाभाविक रूप से सनातन भी नहीं है। ये तो अपनी लूट बनाए रखने के लिए सांप की तरह केचुला बदलते हैं। सांप वही रहता है, केचुला उतर जाता है। तो ये केचुल उतार दिए, हिंदू वाला केचुल उतार के अब सनातन वाला केचुल लपेट लिए। सही माने में ये वही जहरीला सांप है जो कभी हिंदू बन के काटता था, अब सनातन बन के काटेगा। जबकि सही माने में न हिंदू नाम का कोई धर्म है और सनातन शब्द है भी तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक शिवसेना बनाम समथिंग कोई और है, इसमें एक निर्णय दिया है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी 2 बार इस पर बयान दिए हैं, एक बार मणिपुर में, एक बार नागपुर में। तो जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है, मोदी जी कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं, गडकरी जी कहते हैं, तो किसी मनवादी के छाती पर कोई शाप नहीं लौटता। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वही बयान दे दिया तो क्यों पहाड़ टूट जाता है? क्यों सर कलम का फरमान जारी करते हैं? अगर बौद्ध धर्म से किसी को कोई नुकसान है, किसी का धंधा बंद होने का खतरा है, किसी को दान दक्षिणा मिलना बंद होने का खतरा है, धर्म के नाम पर पैर पूजाई होना बंद होना है, तो स्वाभाविक रूप से वो बौद्ध धर्म ही है जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच को नहीं मानता है, वो सभी इंसान को बराबर मानता है। ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर को बिल्कुल दूर दूर तक फटकने नहीं देता है। और ढोंग ढकोसला पाखंड आडंबर ये ब्राह्मणवाद का शस्त्र है, हथियार है। इसी के माध्यम से भाग्य भगवान का डर दिखाकर, धर्म कर्म के मकड़जाल में फंसाकर इस देश के कमरे समाज को लूटते हैं। तो लुटेरा कौन? जो धर्म के नाम पर भाग्य भगवान का लठुआ दिखा करके और धर्म कर्म के मकड़जाल में फंसा करके उनसे उगाही करता है, दान दक्षिणा लेता है, बिना कुछ किए बैठे बैठाए लाखों करोड़ों को वारा न्यारा करता है। ये कौन लोग हैं? ये साधु के भेष में, धर्मचारण के भेष में इस देश के वो धूर्त हैं, पाखंडी हैं, लुटेरे हैं, जो धर्म के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से दान दक्षिणा लेकर के आज मोटी मुर्गी बन गए हैं कि ऐसे लोगों को दान दक्षिणा देना बंद कर दो। बोधगया में अर्जक संघ का एक सम्मेलन हो रहा है। अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बोधगया पहुंच चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूरे देश में सामाजिक क्रांति कर रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अर्जक संघ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अर्जक संघ के बारे में? स्वाभाविक रूप से अर्जक संघ का 3 दिवसीय अधिवेशन बिहार की इस ऐतिहासिक धरती बोधगया में होने जा रहा है। आयोजक साथियों ने प्रथम दिवस में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जिसके नाते कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं भी आया हूँ। अर्जक संघ इस देश के कमेरे समाज के लोगों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का एक अभियान चलाया था। संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री भी थे, और साथ ही साथ पेरियार लालजी सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, अर्जक संघ के और शोषित समाज दल के शीर्ष नेताओं में से थे। अर्जक संघ उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था थी, शोषित समाज दल उनकी राजनीतिक पार्टी थी। और मुख्य मकसद था कि जिस तरीके से इस देश के पाखंडियों ने ढोंग ढकोसले, आडंबर, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर समाज को बांटा, भेदभाव किया और साथ ही साथ उनको दीनहीन अवस्था में ले जा करके छोड़ दिया, ऐसे लूटे पिटे समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए अर्जक संघ ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रांति लाई। बड़े पैमाने पर लोग तैयार भी हुए। इत्तेफाक से हर आंदोलन गाहे बेगाहे कभी अवरुद्ध होता है, रुकता है, ठहरता है, उसका शिकार अर्जक संघ भी हुआ। लेकिन आज भी अर्जक संघ के चाहने वाले लोग पूरे देश में लाखों की तादाद में हैं। आप सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत आपके नजरिए से किस तरह का होगा? सम्राट अशोक का भारत, पहली बात तो ये कि आप ये जानते हैं पूरे विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है, क्योंकि वो पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने
जिन्होंने भारत की धरती से पूरे विश्व मानवता कल्याण के लिए संदेश दिया, मानव मानव एक समान की विचारधारा फैलाई। और यही कारण है कि आज भी विश्व भारत को विश्व गुरु मानता है तथागत बुद्ध के चलते। दूसरी, इस अखंड भारत की अगर कोई अमर धरोहर है तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने अखंड भारत की शुरुआत की, स्थापना की और विश्व विजेता सिकंदर की सेना को परास्त करके उन्होंने अपने तलवार का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। उन्हीं के पौत्र सम्राट अशोक थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। वो अखंड भारत जिसकी सीमाएं ईरान तक जाती, जिस भारत में अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, नेपाल भी था, पूरा भारत था। केवल उड़ीसा यानी कलिंग छूटा था, उसको भी बाद में उन्होंने विजय किया। और इस तरीके से इतना बड़ा भारत, बृहद भारत, अखंड भारत के निर्माता के रूप में सम्राट अशोक सदैव जाने जाएंगे। वो आज भी अजर और अमर है। यही नहीं, वो पहले एक ऐसे शासक थे जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, लोक कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया, सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे दोनों तरफ वृक्ष लगवाए, जगह जगह यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए, जानवरों के लिए तालाब खुदवाए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्पतालें खुली, लोगों के लिए भी अस्पताल की व्यवस्था थी। और वो जनता के प्रति इतने सजग थे, उन्होंने सीधे से कहा कि मैं अपने सेनागार में रहूं, भोजनागार में रहूं या सैन्य कक्ष में रहूं, कहीं भी रहूं, रनिवास में रहूं, कहीं भी रहूं, तो भी प्रजा अपनी बात कभी भी मुझसे कह सकता है। और वो महान तब कहलाए जब उन्होंने कलिंग विजय के बाद देखा कि लाखों लाख लाशें पड़ी हैं, तमाम माताओं ने कोख की खोख खली हो गई, तमाम बहनों के मांग का सिंदूर उड़ गया, तमाम बच्चे अनाथ हो गए। तो उनका हृदय द्रवित होगा और उन्होंने सोचा कि इस जीत का क्या फायदा जहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार हो, खून खराबा हो, लाशें गिरी हों। इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम तलवार से नहीं जीतेंगे बल्कि तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व की भावना से जीतेंगे। और इसीलिए सम्राट अशोक महान हुए। आज सम्राट अशोक का जन्म दिन का महीना भी चल रहा है, पूरे देश में बड़े धूमधाम से जन्म मनाने की होड़ भी लगी है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश के मनोवादी व्यवस्था के लोग भी इस बात को अंदर अंदर तो स्वीकारते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं या दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में आते हैं, तो चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे राष्ट्रपति जी हों, उनको तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है और साथ ही साथ उनको इतिहास बताया जाता है। ये वो भारत है जहाँ तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया था। ये वो भारत है जहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व विजेता सिकंदर की पूरी सेना को न केवल परास्त किया बल्कि बंधक बना लिया था, पूरा लुटा हुआ सामान लिया था। जब भारत में आते हैं तो बुद्ध की बात ही नहीं करते। लेकिन जब भारत में आते हैं तो न बुद्ध का नाम लेंगे न सम्राट अशोक का नाम लेंगे। लेकिन बाहर जाकर के ये कहना यही पर्याप्त है कि चाहे अनचाहे, दुखी मन से या खुशी मन से, वो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का नाम लेने के लिए मजबूर होते हैं। यही सच है और इसी के लिए हम सबको फक्र भी है। आपके राजनीति के केंद्र में ये देखा जाता है कि तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक की बात करते हैं आप, और उसके साथ साथ कभी कभी आप एक धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके ग्रंथों के बारे में बोलते हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया, रामचरितमानस हो गया, तो इसकी आलोचना क्यों करते हैं? इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो बहुजन समाज? देखिए, पहली बात तो ये, हम किसी ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अगर किसी ग्रंथ के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया गया है, जात सूचक शब्दों को कहते हुए अधम बताया गया है, पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद भी अपमानित करने की बात कही गई है, महिलाओं को और इस देश के बहुजन समाज यानी SC ST OBC को जानवरों की तरह मार पिटाई करने की बात की गई है, यह धर्म का हिस्सा नहीं। और इसीलिए ऐसे विषयों पर मैं आपत्ति करता हूं, क्योंकि मैं भी इस भुक्तभोगी समाज से निकल के आया हूं। स्वाभाविक रूप से जाके पैर न फटी बेवई उका जाने की पड़ रही। जो जाति अपमान न देखा है न सहा है, स्वाभाविक रूप से वो जाति अपमान की पीड़ा नहीं बर्दाश्त स्वीकारता है। और इसी कारण से आपने देखा है, इनके इसी चौपाइयों के कारण से कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन शूद्र है उसका सम्मान नहीं करना। इसके भुक्तभोगी भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद ही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अपने समय का स्कॉलर था, यानी दुनिया का सबसे विद्वान होने के बावजूद भी जब वो अपने भारत की धरती पर आते हैं तो कदम कदम पर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। यह तुलसीदास की लिखी उस चौपाई का ही असर था कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को जाति अपमान के कड़वे घूंट कदम कदम पर पीने पड़ते हैं। और आज भी हो क्या रहा है, आज आजादी के हम 8 दशक पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे ही सिर फिरे लोग, किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, किसी दलित के सिर में मलमूत्र का लेप लगा देना, कोई पिछड़े वर्ग का कथा वाचक है तो उसका सिर बढ़वा देना, चुटिया कटवा लेना,
महिला मूत्र से उसको पवित्र करना, या पेशेवर की कोई महिला कथावाचिका है तो ये कह के तुम पेशेवर की हो, व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती हो, घसीट करके उसको अपमानित करना। यहाँ तक कि देश के दो राष्ट्रपतियों को भी इसलिए मंदिर में जाने से रोक दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो दलित थे, द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। यानी देश का सर्वोच्च पति राष्ट्रपति अगर वो आदिवासी है या दलित है तो 8 दशक भी जाने के बावजूद भी यहाँ के पंडे पुजारी जो बददिमाग हैं, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक हैं, जो अपने को सर्वोच्च व्यक्ति मानते हैं, ऐसे लोग आज भी राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को वो जानवर समझते हैं, जानवर से बदतर समझते हैं। और यही कारण है कि वो यहाँ इस हद तक अपमानित करने की वो चेष्टा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो जातिवाद के आधार पर समाज में कोई नीच, कोई अधम, कोई अपमानित किया जाता है, जात-पात के नाम पर कोई अपने को ब्रह्मा का दूसरा स्वरूप समझता है, तो स्वाभाविक रूप से ये भेदभाव है। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे महापुरुषों ने भी लगातार लड़ाई लड़ी, संतों गुरुओं ने भी लड़ाई लड़ी। संतों गुरुओं की कतार में संत रविदास, संत कबीर, संत गुरु नानक जी थे। तो सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों में ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और इसी क्रम में पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, महामना राम सुब्रमा जी, पेरियार ललित सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, और इन सारे के सारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया सामाजिक परिवर्तन के महानायक मनोहर काशीराम साहब जी ने। सर, आप सम्राट अशोक की जयंती में गुजरात गए थे, सूरत में आपका एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें कहते नजर आ रहे कि दान दक्षिणा देना बंद कर दो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अपने समाज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि दान दक्षिणा देना बंद कर दो, ये क्यों? आपने अरिजित सिंह भी यही पहले कहा था। अरिजित सिंह का यही सिद्धांत था कि कमेरा खाएगा, लुटेरा भागेगा जाएगा। तो लुटेरा कौन? जो धर्म के नाम पर भाग्य भगवान का लठुआ दिखा करके और धर्म कर्म के मकड़जाल में फंसा करके उनसे उगाही करता है, दान दक्षिणा लेता है, बिना कुछ किए बैठे बैठाए लाखों करोड़ों को वारा न्यारा करता है। ऐसे लोगों को जो आज मुझ जैसे व्यक्ति पर जब इस देश के SC ST OBC और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो मुझसे बोली लगाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सरकार के लाएगा उसको 51 करोड़ दिया जाएगा, कोई कहता 50 करोड़ देंगे, कोई कहता 25 करोड़ देंगे, कोई 21 करोड़ दे देंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई मेरी जुबान काटने के लिए 50 लाख 51 लाख देता है। तो स्वाभाविक रूप से ये कौन लोग हैं? ये साधु के भेष में, धर्मचारण के भेष में इस देश के वो धूर्त हैं, पाखंडी हैं, लुटेरे हैं, जो धर्म के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से दान दक्षिणा लेकर के आज मोटी मुर्गी बन गए हैं। और यही कारण है कि उनकी हैसियत 51 करोड़ रुपया स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए सुपारी दी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से मैं समाज से अपील तो करता भी हूँ, आगे भी करता रहूंगा कि ऐसे लोगों को दान दक्षिणा देना बंद कर दो। जब इनको दान दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा, इनकी कमाई बंद हो जाएगी, तो फिरौती की रकम देने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहेंगे। ये भी काम करेंगे। ये आज जो बैठे बैठे धर्म के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, ये लूट जब बंद होगी तो अपने आप इनका दिमाग दुरुस्त होगा और साथ ही साथ ये भी अपने आप लाइन पे आएंगे और इस प्रकार की बदजुबानी नहीं करेंगे जो आज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने लोगों से अपील के रूप में कहा कि ऐसे लोग जो हमारे ही घर से दान दक्षिणा लेते हैं, राशन पानी ले जाते हैं और हमारे ही घर से मालपुआ हलवा खा कर मोटे हो जाते हैं, ऐसे लोग हमारे ऊपर ही हमारी हत्या के लिए, हमें खत्म करने के लिए पैसा देते हैं फिरौती के रूप में। तो ऐसे लोग दिमाग ठीक करने के लिए इनको इनकी हैसियत पे लाना है, इसलिए दान दक्षिणा देना बंद करो और इन पाखंडियों को खिलाना पिलाना, मालपुआ खिलाना बंद करो। हिंदू राष्ट्र का भी आप विरोध करते हैं। वर्तमान सत्ता जो RSS से संचालित होती है, आप लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, जबकि पहले आप उसी पार्टी में थे, मंत्री भी रहे। अब आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है? आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध शुरू से करता रहा हूँ, क्योंकि भारत के इस लंबे हजारों साल के इतिहास में भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, हिंदू नाम का कोई धर्म भी नहीं। 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक शिवसेना बनाम समथिंग कोई और है, इसमें एक निर्णय दिया है जिसमें स्पष्ट बात लिखा है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली। इसी बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार कहे हैं, एक भारत में एक अमेरिका में। RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी 2 बार इस पर बयान दिए हैं, एक बार मणिपुर में, एक बार नागपुर में। अभी 10-12 महीने पहले, 11 महीने पहले एक प्रेस कॉन्क्लेव में गडकरी जी ने भी इसी बात को दोहराया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। तो जब
इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है, मोदी जी कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं, गडकरी जी कहते हैं, तो किसी मनवादी के छाती पर कोई सांप नहीं लौटता। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वही बयान दे दिया तो क्यों पहाड़ टूट जाता है? क्यों सर कलम का फरमान जारी करते हैं? जबकि सच ये है, ये फारसी निकला हुआ है। फारसी में हिंदू का मतलब होता है काला, लुटेरा, जंगली और असभ्य, ये इसके शाब्दिक अर्थ। और दूसरी चीज, अगर सही माने में हिंदू धर्म होता तो 4 वेद हैं, किसी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। 18 पुराण हैं, किसी पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृतियां तमाम हैं, किसी स्मृति में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस है, उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। हिंदू शब्द का प्रयोग तो 18वीं शताब्दी के बाद आया। तो स्वाभाविक रूप से जब हिंदू शब्द हिंदू धर्म ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र किस बात का? और राष्ट्र की बात करते हैं ये अब तो ये भी मान गए ना। अब तो जो अभी तक अपने को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते थे, जो हिंदू धर्माचार्य अपने को कहते थे, जो हिंदू मठ के पंडित पुजारी मानते होते थे, अब तो वो भी मान लिए कि हिंदू सही में नहीं है और इसीलिए अपने को सनातनी कहने लगे। अगर सही माने में हिंदू होते तो अपने को सनातनी नहीं कहते। सही माने में जिसको ये हिंदू धर्म कह करके प्रचार करते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, सही माने में वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म पहले भी था, पहले ब्राह्मण धर्म था भी, और ब्राह्मण धर्म, और फिर देखा कि इधर हिंदू मुसलमान जब से आया तब ये हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, और अब देखा जब हिंदू खतरे में है, हिंदू सब पर तमाम चोट हुआ, तो अब अपने सनातनी कहने लगे। जबकि सच ये है ये सनातनी भी नहीं है। सनातन शब्द भी तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी उपदेश में एक उपदेश ये भी है कि शत्रुता से खत्म नहीं होती। शत्रुता खत्म करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता। बेरेन बेरानी न समम तीर्थ कदाचन अबेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातना। ये ही धर्म, ये सनातन धर्म है। ये पाली भाषा में ये तथागत बुद्ध का दिया हुआ संदेश है। तो स्वाभाविक रूप से सनातन भी नहीं है। ये तो अपनी लूट बनाए रखने के लिए सांप की तरह केचुला बदलते हैं। सांप वही रहता है, केचुला उतर जाता है। तो ये केचुल उतार दिए, हिंदू वाला केचुल उतार के अब सनातन वाला केचुल लपेट लिए। सही माने में ये वही जहरीला सांप है जो कभी हिंदू बन के काटता था, अब सनातन बन के काटेगा। जबकि सही माने में न हिंदू नाम का कोई धर्म है और सनातन शब्द है भी तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। ये अपने को सनातनी कहते हैं। जबकि सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो निरंतर रहे। जैसे सूर्य है, रोशनी देता है बिना भेदभाव के। वो जाति धर्म नहीं देखता कि तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुमको देंगे, तुमको नहीं। ऊपर दुनिया को रोशनी देता है, ये शाश्वत सत्य है। समुद्र है, सबको पानी देता है बिना जाति धर्म का भेदभाव किए। नदियां हैं, समुद्र है, अग्नि है और ऑक्सीजन हवा। अब ऑक्सीजन ये सूर्यकाश का घर है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये बैकवर्ड का है, इसमें नहीं जाएंगे। ये बनिया का है, ये क्षत्रिय का, इसमें नहीं जाएंगे। ये ब्राह्मण का, इसमें जाएंगे। ऐसा कभी नहीं तय करता। ये हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का है, हम इसके यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे। ये कभी भेदभाव नहीं करता। ये सनातन। लेकिन जो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को मानने वाला है वो सनातन कैसे हो सकता है? एक अभी डिबेट चल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। तो एक अलाउद्दीन खिलजी ने, किसी ने कहा कि ब्राह्मणों ने जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? ये बात सही है। इतिहास लिखने वाले कौन है? जलाया तो ब्राह्मणों ने, लेकिन नाम किसी और का बदनाम किया। तो इसमें सही है कि अगर बौद्ध धर्म से किसी को कोई नुकसान है, किसी का धंधा बंद होने का खतरा है, किसी की रोजी रोटी बंद होने का खतरा है, किसी को दान दक्षिणा मिलना बंद होने का खतरा है, धर्म के नाम पर पैर पूजाई होना बंद होना है, तो स्वाभाविक रूप से वो बौद्ध धर्म ही है जो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को नहीं मानता है। वो सभी इंसान को बराबर मानता है। ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर को बिल्कुल दूर दूर तक फटकने नहीं देता है। और ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर ये ब्राह्मणवाद का शस्त्र है, हथियार है। इसी के माध्यम से भाग्य भगवान का डर दिखाकर, धर्म कर्म के मकड़जाल में फंसाकर इस देश के कमरे समाज को लूटते हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य से इनको नफरत इसलिए है कि हमारे बयानों से इनकी रोजी रोटी में कहीं न कहीं बट्टा लग रहा है, कहीं न कहीं चढ़ावे में कमी आ रही है, इसलिए उनका सरदर्द कर रहा है। यद्यपि मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था का विरोधी हूँ। मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था का विरोधी हूँ। मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोधी हूँ। ऐसे ऐसे बयान देते हैं आप, तो समाज पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके पार्टी के ऊपर एक निगेटिविटी आता है। तो ऐसे में कैसे आप अपने पॉलिटिकल पार्टी का ग्रो कर पाएंगे? आपको लोग वोट नहीं देंगे ऐसे में। हम सत्ता के साथ साथ व्यवस्था प्रवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और
अभी मात्र 1 वर्ष हुआ राजनीतिक पार्टी बनाए, 1 वर्ष में ही हम उत्तर प्रदेश में सरकार के कई मौके पर बैकफुट पिलाने के लिए मजबूर किया। स्कूल बंद करने का ऐलान हुआ था, मैंने जबरदस्त आंदोलन प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालयों के माध्यम से और फिर बाइक रैली विकास खंडों में निकाल करके जो प्रदर्शन किया, उसका नतीजा हुआ कि सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया। अभी यूजीसी के मामले पर मैंने प्रदेश मुख्यालय पर, सभी जिला मुख्यालयों के माध्यम से मैंने धरना प्रदर्शन आंदोलन करके जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया और अभी यूजीसी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करके आया हूँ। तो स्वाभाविक रूप से अगर बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो इतने कम समय में पूरे प्रदेश में तो पार्टी खड़ी हुई, अन्य देशों में भी पार्टी का प्राथमिक संगठन बन चुका है प्रदेश स्तर का, तो स्वाभाविक रूप से इतनी तेजी के साथ संगठन का विस्तार इस बात को दर्शाता है कि अपनी जनता पार्टी तेजी के साथ अपना ग्राफ भी बढ़ा रही है, लोकप्रियता भी बढ़ा रही है और यही कारण है कि कम समय में बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी कोशिश कर रही है एक मजबूत तीसरा फ्रंट बना करके भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का। तो गठबंधन भी करेंगे आप लोग? समान विचारधारा के लोगों के साथ बात करने में कोई परहेज नहीं। सर, आप 90% लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आपने पार्टी का भी निर्माण उसी आधार पर किया है, लेकिन सामाजिक न्याय के आधार पर कई सारी पार्टियां हैं। पहले शोषित समाज दल हुआ, आज के समय में हर राज्य में सामाजिक न्याय के सोच रखने वाली पार्टियां हैं। तो क्या जरूरत पड़ा कि आपने अपना जनता पार्टी बनाया? इसकी क्या आवश्यकता? कुल मिलाकर के जब तक नेता अपने नीति का विस्तार देने की हैसियत नहीं देता तब तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती। मैं इन्हीं विचारधारा पर लंबे अरसे तक बसपा में रहा। बसपा की नेता ने विचारधारा से कन्नी काटी तो मैंने भी बसपा को अलविदा कहा। सबका साथ सबका विकास के चक्कर में मैं भी फंस गया था, भाजपा में गया, लेकिन देखा कि जात के आधार पर SC ST OBC के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पद न दे करके सामान्य वर्ग को नियुक्ति पद दे दिया। उसकी लड़ाई लड़ ही रहा था कि एक ऐसा प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए, जिसका मैंने कड़ा विरोध किया। और मेरे विरोध के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार की है कि प्रस्ताव गलत आया है, अधिकारियों को डांटे भी, लेकिन चोर मौतेरे भाई अंत में ये कह करके चलो तुम्हारी ये पहली गलती है, मैं माफ करता हूँ, इसको पास कर रहा हूँ, दोबारा ये गलती मत करना। तो स्वाभाविक रूप से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार किया, क्योंकि मेरे रहते यदि SC ST OBC का गला काटा जा रहा है और मैं मंत्री पद पर बैठा रहूँ तो नाराज है मेरी राजनीति पर, और यही सोच करके मैंने वहाँ भी इस्तीफा दिया। लेकिन जब मैं समाजवादी पार्टी में गया, वहाँ भी मैं राष्ट्रीय महासचिव था और MLC भी था। जब मेरी हर बात को पार्टी कुछ बड़े पदाधिकारी ये कहने लगे मौर्य जी का निजी बयान, यानी मेरे बयान से लोग भाजपा छोड़ के आ रहे हैं तो वोट तो हो गया सपा का और मेरा बयान हो गया निजी। मैंने इस पर आपत्ति की और जब देखा कि चूंकि उनके परिवार के ही लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे, परिवार के लोगों से बात करने में आनाकानी करने लगे, तो मैंने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय महासचिव पद से भी, MLC पद से भी। इसीलिए मैंने फ्री बैनर लेकर के कम से कम खुले मन से हम लोगों से बात कर सकेंगे, लोगों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा कर सकेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और इसीलिए मैंने पार्टी बनाई है। पार्टी मैंने मजबूरी में बनाई है, शौक में नहीं, क्योंकि हम विचारधारा समझौता नहीं कर सकते। हम नेता विरोधी दल का पद छोड़ सकते हैं, विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बसपा से दे सकते हैं, भाजपा से मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव MLC के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो पद तो छोड़ सकते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ सकते। और विचारधारा जिंदा रहे, विचारधारा पर कोई रोक न लगा सके, विचारधारा पर कोई रोक टोक की बात न कर सके, उन्मुक्त रूप से विचारधारा आगे बढ़े, इसीलिए अपनी जनता पार्टी बनाई है और स्वाभाविक रूप से इसको हम प्रमाण चढ़ाएंगे।